हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी नई प्रस्तुति लेकर, जो है पाठ रजनी, और इसकी लेखिका है मनु भंडारी। बच्चों, ये एक पटकथा है। पटकथा मतलब पट या स्क्रीन या रजत पट के लिए लिखी गई एक कहानी। इसे टेलीविज़न पर भी दिखाया जा सकता है। इस पटकथा में व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर समाज का ध्यान खींचा गया है। सबसे पहले इस कहानी पटकथा में ये दिखाया गया है कि अमित नाम का विद्यार्थी का परीक्षा का परिणाम आया है। वह 72% अंक प्राप्त करता है, जबकि उसे 95% अंक आने की उम्मीद थी। ललित अमित की माँ है और अमित के पड़ोस में ही कथा की नायिका रजनी रहती है। अमित उन्हें बेहद आदर देता है। वह अमित से कम अंक प्राप्त करने का कारण पूछती हैं तो अमित बताता है कि उसके विद्यालय में गणित के अध्यापक सभी विद्यार्थियों को ट्यूशन करने की सलाह देते हैं, और जो उनसे ट्यूशन नहीं करता उन्हें कम अंक आने का परिणाम भुगतना पड़ता है। रजनी अगले दिन स्कूल जाती हैं और अमित के साथ हुई बेइंसाफ़ी की बात बताती हैं और पेपर दिखाने की मांग करते हैं, पर मुख्याध्यापक पेपर दिखाना स्कूल के नियम के विरुद्ध बताकर बात को टाल देते हैं। रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस जाती हैं। चपरासी के रोकने के बावजूद वह ज़बरदस्ती ऑफिस के अंदर चली जाती हैं और डायरेक्टर को अपना परिचय एक रिसर्च करने वाली के रूप में देती हैं, जो स्कूलों, विशेष रूप से प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं। निदेशक उसे बताता है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को 90% सहायता दी जाती है। अब वह निदेशक से कहती हैं, यदि कोई अध्यापक गलत ढंग से बच्चों को ट्यूशन के लिए उकसाए तो उसके लिए क्या कानून है। निदेशक रजनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि उसके पास और भी काम है। अब रजनी व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलती है। अखबार के दफ्तर में जाकर संपादक से भी मिलती है। रजनी अखबार के माध्यम से लोगों तक शिक्षा के क्षेत्र में चल रही धोखाधड़ी की खबर पहुंचाती है। खबर पढ़कर अध्यापक व अन्य कई लोग मीटिंग स्थल पर पहुंचते हैं। अध्यापक ट्यूशन लेने का कारण कम वेतन बताते हैं। वे बताते हैं कि हमसे हस्ताक्षर ज़्यादा वेतन पर करवाए जाते हैं, लेकिन वेतन हमें कम दिया जाता है। अगले दिन रजनी का पति अखबार में रजनी की तस्वीर और उसके बारे में लिखा समाचार पढ़ते हैं। समाचार यह था कि बोर्ड ने यह प्रस्ताव मान लिया है कि अध्यापक अपने स्कूल के छात्र को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे और हस्ताक्षर ज़्यादा वेतन पर नहीं करवाए जाएंगे। जितना वेतन दिया जाएगा उतने पर ही हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। रजनी की अन्याय के विरुद्ध डटकर मुकाबला करने की ये योजना कामयाब होती है और उसे सफलता मिलती है। तो अगले दिन, उसी दिन रजनी के पति उसे कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ़ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। और रजनी भी चुटकी लेते हुए कहती हैं कि पिछले 2 महीने से आप लगातार मेरी धज्जियाँ उड़ा रहे थे और अब आप मेरे लिए प्राउड महसूस कर रहे हैं। इतनी खबर सुनते ही अमित और अमित की माँ रसमलाई लेकर आते हैं, क्योंकि रजनी के पति भी उसे कहते हैं कि उस दिन तुमने एक रसमलाई नहीं खाई थी, आज तुम उसके बदले में डबल खा लो। और अमित दौड़कर रसमलाई खिलाने के लिए रजनी की ओर बढ़ता है और रजनी वो रसमलाई अमित के मुंह में डाल देती हैं। सब हंसने लगते हैं और दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी पटकथा रजनी, और आशा करती हूँ ये जो पटकथा है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।